चलते स्टूडेंट्स आगे। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शंस में आप जनरली देखेंगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस करता है। तो देखते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन है। हम जनरली बेसिक 3 एग्जांपल लेते हैं। जिंक हाईली रिएक्टिव आयरन से, देन कॉपर से। एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आती है, आप उस पर भी काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। नॉन मेटल चैप्टर वहाँ पे भी बात करेंगे, हम जनरली भी डिस्प्लेसमेंट पे देख लेते हैं ना। तो क्या करेंगे, आप इन तीनों में देखिए कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कहेंगे जिंक हाईली रिएक्टिव है सर। तो आप इस जगह पे आयरन का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो और कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो। देखो जिंक ले लिए, आप आयरन का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो और एक में आप कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो। सेकेंड चलते हैं, यहाँ पे इन दोनों में देखो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आप आयरन रखो, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो। ठीक है, अब इस जगह पे हम आगे बढ़ेंगे, क्या देखेंगे, जिंक जो हाईली रिएक्टिव मेटल, आयरन लेस, जिंक हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लेस, जिंक आयरन जो है फिर हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लेस। तो हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो जैसे यहाँ पे लिखोगे आप, तो लिखोगे जिंक सल्फेट और आयरन की जगह यहाँ पे अलग हो गया है। ठीक है, अब ऐसे समझो, फिर यहाँ पे जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यानी आप ऐसे लिखो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, फिर से आप कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करो, क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव है तो आप FeSO4 लिख दिए और यहाँ पे Cu लिख दिए। अब सोचिए जस्ट हम इसका कुछ अपोजिट करें, यहाँ पे हम ले लिए, क्या क्या ले लिए, कॉपर ले लिए और यहाँ पे हम ले लेते हैं FeSO4। क्या ले लिए, FeSO4। अब देखिए इस तरह के सॉल्यूशन में कॉपर बेचारा लेस रिएक्टिव ठहरा, लेस रिएक्टिव, लेकिन आयरन क्या है, था हाईली रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव आयरन हाईली रिएक्टिव रहा, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी फर्दर रिएक्शन इसमें नहीं होगा, जो जैसा वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन के बेसिस पे बात करेंगे, क्या कहेंगे, हाईली द रिएक्शंस इन व्हिच हाईली रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस less reactive metal from their salt solution. This chemical reaction is called displacement reaction. Okay students, I hope आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शंस में क्या देखेंगे हम लोग कि दो सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और दोनों सॉल्ट सॉल्यूशंस में क्या होगा, एक कटायन होगा, एक अनायन होगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट वाले में, उसमें भी एक कटायन और एक अनायन। जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो दोनों के कटायन अनायन आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। आप एग्जांपल देखो, आप ले रहे हो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड आप ले रखे हो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। आप क्या देखोगे यहाँ पे कि बेरियम जो है इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है, Ba2+, क्लोरीन है Cl2 है ना, तो एक माइनस, एक क्लोरीन पे, दूसरे क्लोरीन पे 2 माइनस, यानी इस जगह पे 2 क्लोरीन। देखो बैलेंस हो रहा है चीजें, 2 पॉजिटिव 1 1, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव से बैलेंस हो गया, यानी ये तब ये आयनिक कंपाउंड। इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 सोडियम दिखाना चाह रहा है, यानी 2 सोडियम और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक ही प्लस होगा। आप ऐसे लिख सकते हो 2 सोडियम Na+। अब यहाँ से देखो SO4 है ना, SO4 अकेला 2 माइनस। तो देखो 2 कटायन यहाँ पे सोडियम के हैं और यहाँ पे एक कटायन बेरियम का है। अनायन 2 यहाँ पे क्लोरीन के हैं और एक पॉलीएटॉमिक अनायन जो है ये सल्फेट आयन है। अब देखिए ये अलग कंपाउंड है, एक अलग कंपाउंड है, इन दोनों के अलग अलग कटायन अनायन है। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे दोनों को इंटरमिक्स करेंगे आप, तो क्या होगा, ये जो बेरियम आयन है इस सल्फेट आयन के साथ कंपाउंड बनाएगा, यानी बेरियम आयन जो बेरियम कटायन है वो सल्फेट अनायन के साथ मिक्स होकर के बेरियम सल्फेट बनाएगा। और जब ये रिएक्शन हो रहा होगा ना, ध्यान से देखेंगे कि जब टेस्ट ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर को पकड़ते हुए, तो वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये BaSO4 का जो सॉल्यूशन बनता है ना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ये केमिकल रिएक्शंस में हम लोग इस तरह का डाउनवर्ड डायरेक्शन देते हैं ताकि वहाँ पे व्हाइट
प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होने का ये क्या करता है, डिनोशन देता है, नोटेशन देता है। अब क्या देखेंगे, देखिए एक Na जो है ये Cl के साथ एडजस्ट होगा, Na Cl के साथ एडजस्ट होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे NaCl। लेकिन आप ध्यान से देखो कि 2 Na है 2 Cl है, टोटल क्या लिखोगे आप 2 NaCl। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स 2 NaCl। देखिए यहाँ पे तो जब दो डिफरेंट यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड ले रखे हैं, जब दो अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखे हैं, तो ये मिल करके अपने आयन को एक्सचेंज करके एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और दूसरा फिर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि ये आयन बेरियम के साथ स्टेबल नहीं है, ये आयन सोडियम के साथ स्टेबल नहीं है, ये इंटरचेंज करके ये बेरियम के साथ स्टेबल हो जाते हैं और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये जो बेरियम सल्फेट है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये वाटर इनसॉल्युबल है, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ध्यान समझिएगा, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, तो ये किस तरह का रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देखेंगे क्या कि जब मिला रहे हैं आप आयनिक कंपाउंड को, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है जो वाटर इनसॉल्युबल है, तो इस तरह के रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं हम लोग, ठीक है।